ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कबीर अपनी मर्दानगी का सबूत देने के लिए माँ बीना से कहता है कि उसे दूसरी शादी करनी है, जिस पर माँ बीना नहीं मानेगी। पर माँ बीना कहती है कि घर मेहमानों से भरा पड़ा है और तुम दूसरी शादी की बातें कर रहे हो। रिया कहाँ है? वो नहीं आई तुम्हारे साथ? तो वलीमा करना था, लोग क्या कहेंगे कि दुल्हन कहाँ चली गई। जिस पर माँ बीना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था इस लड़की से तुम शादी ना करो, ये लोग कभी भी हमारे दोस्त नहीं बन सकते। बीना कबीर से कहती है, मुझे उनके इरादे पहले ही ठीक नहीं लग रहे थे, उनकी नीयत में तो शुरू से ही खोट था। वो तुम्हारे लिए रिया का रिश्ता लेकर आए थे, मैं उसी वक्त समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है। तुमने हमें दोबारा उसी चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां रिया की बहन अस्मा हमें छोड़ कर गई थी और हमें जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। बीना कबीर से कहती है, तुम्हें तो अपनी मोहब्बत पर अंधा यकीन था, अब क्या नतीजा निकला इस मोहब्बत का? सारे जमाने के सामने तुम्हें रुसवा कर दिया, अब किस किस के सामने सफाइयाँ देते फिरोगे? कबीर माँ बीना को दो टोक जवाब देता है कि मुझे लोगों की परवाह नहीं, लोग क्या सोचते हैं, उन्होंने मेरी मर्दानगी पर शक किया है, अब मैं इन लोगों को बताऊंगा कि कबीर खान किस बला का नाम है। फिर अपनी माँ से जिद करता है कि उसने दूसरी शादी करनी है, जैसे वो खिलौनों वाली दुकान पर खड़ा हो और कह रहा हो ये खिलौना मुझे बहुत पसंद है और मुझे यही चाहिए। पर माँ बीना कहती है, अब कौन करेगा तुमसे शादी? उस लड़की ने तुम्हारी जात को एक निशाना बना दिया, कोई भी तुम्हें अपनी लड़की नहीं देगी। जबकि दूसरी तरफ वफा और मिन्हा दोनों उनकी हालत को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती हैं। वो तो दिल ही दिल में ये सोचती हैं कि इनके साथ बहुत अच्छा हुआ। पर मिन्हा को तो यही लगता है इनके पास जो आखिरी ऑप्शन है वो मिन्हा ही है। मिन्हा और वफा ने जो खिचड़ी पकाई थी अब उसको खाने का टाइम आ गया है, जो कि मौके की तलाश में होती है और अपना उल्लू सीधा करते हुए माँ बीना से कहती है, मुझे आज भी कबीर से मिन्हा का रिश्ता करने में कोई एतराज़ नहीं, मैं तैयार हूँ। अगर मान जाती है तो मैं आज ही कबीर के साथ मिन्हा का रिश्ता करने के लिए तैयार हूँ। फिर फौरन से बोलता है, मैं मिन्हा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब माँ बीना के पास भी कोई चारा नहीं होता और वो भी अपनी इज्जत बचाने के खातिर कबीर की शादी मिन्हा से कर देगी। माँ बीना को अपनी इज्जत बचानी होती है। अगले दिन वलीमा है, सब रिश्तेदार और सब जानने वाले वलीमे पर इनवाइटेड हैं, इसीलिए माँ बीना अपनी इज्जत बचाने के लिए मिन्हा के से कबीर का निकाह पढ़ा देगी, वलीमे वाले दिन लोगों के तंज और ताने से बच सके। इस तरह कबीर का वलीमा हो जाएगा मिन्हा के साथ। और वलीमे से फारिग होने के बाद माँ बीना कबीर से कहती है, तुम रिया को तलाक दे दो और मैं उस लड़की का रिश्ता अपने साथ अपने ख़ानदान के साथ नहीं जोड़ सकती। कबीर किसी की सुनने वाला नहीं, वो रिया को कभी भी तलाक नहीं देगा। उसने शादी मिन्हा से सिर्फ इसीलिए की है ताकि वो उन्हें जवाब दे सके कि वो नामर्द नहीं। दूसरी तरफ मिन्हा भी यही चाहती है कि कबीर रिया को तलाक दे दे और रिया कभी भी इस घर का रुख ना करे, लेकिन कबीर किसी की बात नहीं मानेगा। कुछ अरसे बाद मिन्हा की प्रेगनेंसी हो जाएगी। जब ये बात माँ बीना को पता चलेगी तो माँ बीना बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। माँ बीना कबीर से कहती है, मैंने अस्मा के घर जाना है और उन्हें बताना है कि तुम बाप बनने वाले हो, ताकि मैं उन्हें बता सकूं उन्होंने जो तुम पर इल्ज़ाम लगाया था वो आज गलत साबित हो गया। बीना को लेकर मिठाई के टोकरे लेकर अस्मा और रिया के घर चला जाता है और उन्हें मुबारकबाद देता है, कहता है कि मैं बाप बनने वाला हूँ। जब ये रिया ये बात सुनती है तो रिया के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। रिया कबीर की तरफ देखती रह जाती है, वो कहती है ये क्या हो गया, तो रोती हुई वहाँ से चली जाती है और कमरे में जाकर चीखती है, चीज़ों को पटक पटक कर मारती है। वो सोचती है कि अस्मा की साजिशों से वाकिफ़ हो जाती। अस्मा ने सिर्फ अपनी साजिश का एक मोहरा बनाया और अपनी चाल में कामयाब हो गई और रिया से उसकी मोहब्बत छीन ली। अब वो ज़्यादा रोती है कि इसने कबीर की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी और अपनी मोहब्बत को अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। फिर कबीर भी रिया के पास जाता है और रिया को बताता है, मैं तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारी बहन और तुम्हारा भाई तुम हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही थी। तुम्हें ये लगता था कि मैं झूठा हूँ और तुम शायद किसी साजिश के तहत शादी कर रहा हूँ। मुझ पर यकीन होता तो तुम अपने भाई और बहन की बातों में आकर मुझे छोड़कर ना आती। तुम लोगों ने जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया था वो आज मैंने तुम लोगों के पास सबूत समेत आया हूँ। अब तुम बताओ
بتاؤ تم کیا کرو گی؟ ریا جو کہ کبیر کے سامنے نظریں جھکائے کھڑی رو رہی ہوتی ہے، پھر مابینہ کبیر سے کہتی ہے تو ابھی اسی وقت ان کے گھر میں ہی طلاق دو، یہ بدنامی کی پوٹلی میں اپنے گھر واپس لے کر نہیں جا سکتی۔ کبیر ریا کو طلاق نہیں دینا چاہتا کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ منہا سے شادی تو صرف اس نے اسما کے لگائے گئے الزام کو دھونے کے لیے کی تھی۔ کبیر منہا کو بھی طلاق نہیں دے سکتا کیونکہ مابینہ کبیر کو منہا کو طلاق نہیں دینے دے گی کیونکہ وہ انہیں وارث دینے جا رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف کبیر کے دوست درگاہ پر گئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اسما کو وہاں دیکھتے ہیں کہ وہ کسی فقیر کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ آگے جا کر دیکھتے ہیں تو وہ فقیر کے روپ میں واجد بیٹھا ہوتا ہے، تو کبیر کا دوست جو کہ واجد اور اسما کو دیکھ لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے تو وہ کبیر سے کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ دونوں یہاں پر بیٹھے ہیں، چلو چلیں ان کے پاس۔ کبیر اور جب ان کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں۔ واجد جو کہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کبیر واجد کو پکڑ لیتا ہے۔ جیسے ہی کبیر واجد کی آنکھوں کو دیکھتا ہے تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے یہ تو وہی شخص ہے جس نے ہاسپٹل میں اس پر حملہ کیا تھا۔ وہ سکندر کو کال کر کے وہاں پر بلاتا ہے اور اسے دکھاتا ہے کہ اسما واجد کے ساتھ وہاں پر کیا کر رہی ہے۔ جو کہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہوتی ہے اور کوئی جواب نہیں دے پاتی، تبھی کبیر سکندر سے کہتا ہے میں بتاتا ہوں یہ یہاں کیا کر رہی ہے، یہ ہی تمہاری بہن کی حقیقت ہے جس کی وجہ سے اس نے مبین کو چھوڑا تھا، یہی وہ شخص ہے جس کے لیے اس نے مبین بھائی کے بچے کو بھی قتل کر دیا تھا۔ وہاں پر اسما کا سچ سکندر کے سامنے آ جائے گا، وہ اپنے بھائی سے نظریں ملانے کے بھی قابل نہیں رہے گی اور جھکی جھکی آنکھوں سے سب کو دیکھتی رہتی ہے۔ جو کہ کبیر کو بے عزت کرنے چلی تھی، کبیر کو پوری دنیا کے سامنے خود ہی ذلیل اور رسوا ہو گئی، اپنے گھر والوں کے سامنے اور سب کے سامنے۔ ریا کبیر کی زندگی میں واپس آ جائے گی، مابینہ ریا کو قبول کر لے گی، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔